फारा, तुम यहाँ? मेरा ख्याल है हमें चले जाना चाहिए। जब आंटी घर चली जाएंगी हम दोबारा वापस आ जाएंगे। हरगिज नहीं, मैं अपनी बहन से मिले बगैर नहीं जाऊंगी और ना ही आपको जाने दूंगी। इस तरह मजीद बात बढ़ेगी सोनिया, बिला वजह बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। मुझे फायदे और नुकसान का नहीं पता अरबाज, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर आज हम यहाँ से ऐसे ही चले गए ना तो सबको लगेगा कि हम गिल्टी हैं, स्पेशली उन लोगों को जो ऑलरेडी हमें मुजरिम समझते हैं। उनका शक तो यकीन में बदल जाएगा और ऐसा होने नहीं दूंगी मैं अब। सोनिया ठीक कह रही है अरबाज भाई, आप लोग का जाना मुनासिब नहीं है अभी। और वैसे भी दानिया उठेगी, अपनी बहन का पूछेगी तो हम क्या जवाब देंगे उसको? वली भाई, दानी कैसी है? हाँ वो ठीक है, और पापा जान आपको अंदर बुला रही थी। मुझे नहीं बुला रही, मैं नहीं मिल सकती उससे? मिल सकती हो, बिल्कुल मिल सकती हो, बल्कि जाओ, तुम सबका इंतजार कर रही हो। पापा जान, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? बस बेटा, अब तो परेशान यही मेरा मुकद्दर बन गए। अरे अप्पू आप स्ट्रेस ना लें, सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हम हैं ना सब आपके साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या बात है भाई, कौन हो तुम? इस तरह आके हमारी टेबल पे खड़े हो गए हो। तुम बताओ पहले, तुम कौन हो और ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है? मैं जो भी लगता हूँ इस लड़की का, या मेरे से जो भी रिश्ता है, तुम्हारे इससे क्या कंसर्न है? क्यों कंसर्न नहीं होना चाहिए? ये लड़की दोस्ती की आड़ में मुझे लूटती गई, धोखा दिया इसने मुझे। एक टाइम से मैं इसकी तलाश में था, लेकिन इसने अपना नंबर बदल दिया और सोशल मीडिया सारे अकाउंट्स अपने डिलीट कर दिए, और ये आखिरकार आज मुझे मिल ही गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हो कौन जो ऐसे मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? अच्छा, तुम मुझे नहीं जानती मैं कौन हूँ? याद करो, मैं शोभी हूँ जिसके साथ तुम सारा दिन फिरती थी। तुम्हें लाखों की शॉपिंग करवाई मैंने, गोल्ड और डायमंड, जो इसने मांगा उससे मैंने वो दिया। तुम पे मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं और तुम मुझसे आज ये पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? वाह फारा वाह, बहुत स्मार्ट समझते तुम अपने आप को। हाँ विकी, मैं इसे नहीं जानती, तुम्हें तो पता है ना मेरे स्टेटस के बारे में। मैं तो खुद इतनी अमीर हूँ, मुझे क्या जरूरत है इस फकीर से कुछ लेने की? मैं बताता हूँ तुम्हारा स्टेटस क्या है। तुम एक घटिया लड़की हो, मुझे लूटने के बाद अपने एक नया बॉयफ्रेंड सेट कर लिया और उसके साथ ऐश कर रही हो। शादी का वादा मुझसे किया और अब मुकर गई हो। मेरे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती रही चौड़े पे और अब मुझे फकीर कह रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? हाँ बोलो। ओ हेलो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ हो सकता है इसकी शक्ल मिलती है उससे। क्यों, इसका नाम फारा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या हालत बना लिया तुमने दानी, क्या कर लिया तुमने अपने साथ? मुझसे नहीं हो रहा था बर्दाश्त, मैं बहुत अकेले पड़ गई थी अभी, मेरे पास कोई भी नहीं था। मैं अंदर से इतना टूट गई थी, मुझसे कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, कुछ सहने की हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो दानी? हाँ मैं तुमसे दूर जरूर थी, लेकिन तुम हमेशा मेरी दुआओं में शामिल थी, तो फिर अकेली कैसे हो सकती हो तुम? तानिया ठीक कह रही है सोनिया, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका इसने बहुत असर लिया। किसी से कुछ कहती नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। मैं तुमसे वादा करती,
अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी। इसका नाम फारा नहीं, लाइबा है। और ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मंगेतर है। हमारी शादी होने वाली है। ये कैसे हो सकता है? इतना रिजेम्बलेंस कैसे? तुम और तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तुम दोनों मुझे मिलके पागल बना रहे हो ना? सच बताओ। देखो मिस्टर, मैं तुम्हें एक बार कह चुका हूं, ये तुम्हारी फारा नहीं, मेरी लाइबा है। और अगर अब तुमने हमें मजीद परेशान करने की कोशिश की ना, तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा, क्योंकि तुम मुसलसल मेरी मंगेतर को हरास कर रहे हो, वो भी एक पब्लिक प्लेस में। विकी, एक काम करो, तुम पुलिस को कॉल कर ही लो। हवालात की हवा खाएगा, अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। ठीक है, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि अपना दूसरा मोबाइल घर भूल गया। उस मोबाइल में इसकी सारी पिक्चर्स और चैट सब सेव है, वरना अभी के अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ओ मिस्टर, जाते हुए यहाँ से, या मैं किसी और तरीके से समझाऊं? फरहत का फोन। हेलो फरहत, कैसी है मेरी बहू? तुम्हारी बहू तो माशाल्लाह अब ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारी नन का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ता जा रहा है। हैं? जी क्या कह रही हो तुम? क्या सादिया आई थी वहाँ? जी हाँ, आई थी और आते ही मुझ पर चढ़ाई शुरू कर दी। अजीब औरत है वैसे। मुझे ऐसा लगता है कि उसे अपनी ईगो के आगे कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। छोड़ो फरहत, वो तो ऐसी ही है। तो मुझे ये बताओ कि दानिया को तो फिर से कुछ नहीं कहा? बच्ची है वो, कहीं कोई बात दिल पर ना ले जाए। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका आमना सामना ही नहीं हुआ। मगर आते उसने नया तमाशा जो लगा दिया, अपनी बड़ी बेटी और दामाद के साथ झगड़ने बैठ गई। अब वो तुम्हारे मियाँ साहब वो उसे मनाने में लगे हुए हैं, और इस सारे हंगामे में मुझे लगता है कि जैसे वो दानिया को भूल ही गई है। अल्लाह, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा घर और मेरे बच्चे इस औरत के शर से महफूज हो जाए? मेरे तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा। लेकिन मुझे समझ आ रहा है। क्या क्या समझ आया तुम? जरा मुझे भी तो समझाओ। देखो बीना, बुरा मत मानना, तुम्हारी नंद को अशद इलाज की जरूरत है। उसे कोई नफ्सियाती मसला है, और अगर तुम लोगों ने उसका इलाज नहीं करवाया तो उसके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा, बल्कि उसके इर्द गिर्द रहने वाले भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? कि सादिया पागल हो चुकी है? अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन अगर इसका यही रवैया रहा ना तो बहुत जल्द हो जाएगी। इसलिए मेरी इस बात पर तुम लोग संजीदगी से गौर करो। क्या गौर करूं? तुमने तो मुझे परेशान करके रख दिया। अगर ये बात मैं किसी से भी डिस्कस करती हूँ तो मेरी बात कौन मानेगा? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी सिचुएशन को। चलो तुम अपना ख्याल रखो, इस बारे में हम फिर बात करेंगे। चलो ठीक है, खुदा हाफिज़। अजीब है सादिया।